की शिक्षा पाने के लिए अपने मन की मान्यता को निकालने के लिए सत्संग के माध्यम से एकत्रित हो रहे हैं और विषय चल रहा है भोग से योग की ओर। इसी के दूसरी कड़ी में आज का विषय है कि हे चेतन, भोग के कीचड़ में मत फंसो। हे चेतन, भोग के कीचड़ में मत फंसो। ये चेतन कौन है? ये चेतन एक आत्मा है। पर ये आत्मा कौन है? ये कौन सी बला है? पड़ोसी का नाम आत्मा है या ऊपर वाले फ्लैट वाले का नाम आत्मा है? स्वयं का नाम। स्वयं कोई चेतन, स्वयं कोई आत्मा, ऐसे शब्द के माध्यम से कहा जाता है, लेकिन पकड़ना चेतन या आत्मा शब्द को नहीं, बल्कि पकड़ना है उसके भाव को। तो जब चेतन बात आती है या आत्मा बात आती है तो किसी शरीरधारी की बात नहीं आती है, शरीर में रहने वाली एक आत्मा की बात आती है, एक चैतन्य पदार्थ की बात आती है जिसमें ज्ञान है, जिसमें समझ है, जिसमें सोचने समझने विचारने कल्पना करने की शक्ति है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन महसूस किया जा सकता है, और उसका वियोग हर मृत्यु के समय साक्षात महसूस होता है। उसी पदार्थ का नाम है आत्मा। तो इस आत्मा को या इस चेतन को स्वयं आत्मा या चेतन कह रही मानो कि हे चेतन, भोग के कीचड़ में मत फंसो। भोग के कीचड़ में मत फंसो। भोग को किसकी उपमा दी गई? तो कीचड़ की। भोग और कीचड़ में क्या समानता है? तो भोग में फंसना और कीचड़ में धंसना दोनों समान, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भोगों की बुरी लत में फंस जाता है, जिसे भोगों की आदत पड़ जाती है, उस व्यक्ति के लिए इन भोगों को छोड़ना उतना ही मुश्किल है। पर हमें क्या लगता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा दिखता है और वो किसी आदत का शिकार होता है, मान ली तंबाकू खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये आदत क्यों नहीं छोड़ देता? ये आदत तो फौरन छोड़ जाना चाहिए, फौरन छूट जाना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं उस समय भूल जाते हैं कि वास्तव में जिन आदतों का वह शराबी या वो तंबाकू खाने वाला या वो व्यसनी व्यक्ति शिकार है, अनेक प्रकार की आदतों का, अनेक प्रकार की व्यसनों का ये चेतन, ये आत्मा भी शिकार है। तंबाकू खाने वाले का भोग तंबाकू खाना है और सिगरेट पीने वाले का भोग सिगरेट पीना है, तो हम सब भी भोग के शिकार हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम भोगी नहीं हैं। यदि सुबह का खाकरा दोपहर में आ जाए तो हम बोलते हैं हटाओ इसको, मुझे रोटी चाहिए। रोटी भी क्या है? रोटी भी भोग है। आप ऐसा ना माने कि भोगी व्यक्ति सिर्फ शराबी और शराबी हो, मांसाहारी हो, इस प्रकार का ही होता है। भोगी व्यक्ति वह होता है जो किसी वस्तु विशेष के बिना नहीं रह सके, जिसे वो वस्तु होना मतलब होना, उसके बिना जीने में उसको शांति नहीं रहे, आनंद नहीं रहे। अगर हम अपना मूल्यांकन करें तो हम भोगी हैं या नहीं है? हम भोगी हैं या नहीं है? यदि हम बाथरूम में घुसे
और बाथरूम में मेरा साबुन अलग है और मेरा पेस्ट अलग है और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर के मेरी कंघी अलग है और मेरी नेल पॉलिश अलग है और मेरा तेल अलग है, तो ये सब मेरा मेरा जो लगा हुआ है, ये जब मिलता है तब अच्छा लगता है, जब नहीं मिलता है तो इसकी कमी खलती है कि नहीं खलती? और यदि कमी खलती है तो जिस वस्तु के बिना, जिस व्यक्ति के बिना हमारे को चैन नहीं मिले, हमको शांति नहीं मिले, हमको उसकी कमी खले, तो समझ जाइए ये क्या चीज़ है हमारे भीतर में, तो ये भोग है। मतलब हम उस भोग के बिना नहीं जी सकते। इस परिभाषा को समझ सकते हैं आप? इस परिभाषा को समझ सकते हैं? यदि हाथ में घड़ी है और रोज घड़ी लगाने की आदत है, भले जेब में मोबाइल है, और आज मिल नहीं रही है तो उसकी कमी खल रही है, तो समझ जाइए घड़ी का भी हम क्या करते हैं, रोज भोग करते हैं। एक चेन है, न मालूम कितने सालों से गले में लटका रखी है, यह अंगूठी है, न मालूम कितने वर्षों से उंगली में लगा रखी है, हमें याद भी नहीं आता कि यह है कि नहीं है, लेकिन जिस दिन आईने में देखा और गले में चेन नहीं दिखी, समझ जाइए उस दिन हमारे को कुछ अंदर में खलबली मचेगी। अरे कहां चली गई, कहां रह गई, कहां खो गई, अब क्या होगा? तो ये जो चीज है, इसे क्या मानेंगे हम कि हम उस चेन का भोग कर रहे हैं, उस अंगूठी का भोग कर रहे हैं। जस्टी बात है। मतलब भोग मतलब वह वस्तु या वह व्यक्ति या वह साधन जिसके बिना हम नहीं जी पाए, तो उस आदत का नाम, उस आसक्ति का नाम क्या बन जाता है? भोग बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि कभी कभी हम थोड़ा द्रव्य की सीमा कर लेते हैं, कभी कभी हम क्षेत्र की सीमा कर लेते हैं, कभी कभी हम वेराइटीज की सीमा कर लेते हैं, कभी हम क्वांटिटी की सीमा कर लेते हैं, कभी क्वालिटी की सीमा कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीमा होने के बाद जो बच गया, उसमें यदि राग बढ़ गया, उसमें यदि आसक्ति बढ़ गई, तो समझ जाइए अभी भी हम किस में हैं? तो भोग के कीचड़ में हैं, निकले नहीं उससे, हम उससे निकले नहीं। ज्ञानियों ने क्या कहा कि अनंत पदार्थ और अल्प राग, अनंत पदार्थ और अल्प राग से ज्यादा खतरनाक है अल्प पदार्थ और अनंत राग। पदार्थ बहुत ज्यादा है, राग कम है, तो अच्छी बात है, और पदार्थ हमने सीमित कर लिए, लेकिन राग को असीम कर दिया, राग को बढ़ा लिया, वो राग गहरा गया उन्हीं छोटे कम पदार्थों में। तो समझिए हमने क्या किया? हम भोग के कीचड़ से बाहर नहीं निकले हैं। हम भोग के कीचड़ से बाहर नहीं निकले, मतलब हम भोगी हैं। तो बताइए आप अपने जीवन में झांक करके कि आप क्या महसूस करते हैं कि आप भोगी हैं कि त्यागी हैं? आप भोगी हैं कि त्यागी हैं? जो त्याग किया है वो बहुत थोड़ा सा है, और जो आज भी भोग कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक जो फरमाइशें चलती रहती है, एक इच्छा पूरी नहीं होती, उसके पहले दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, एक के बाद एक, कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, जो चलता रहता है। ये समझिए क्या चल रहा है अंदर में, ये अंदर में क्या चल रहा है? ये भोग चल रहा है। व्यक्ति बोलता है मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं तो जो होता है जैसा होता है उसमें जी लेता हूं। ये बोलने की बात अच्छी है, लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसे हैं? क्या वास्तव में ऐसे हैं? आपने अपना आसन किसी कुर्सी पर लगाया और आपको 5 मिनट के लिए कहीं जाना पड़ा, और आप अपना आसन बिछा रहने देते हुए गए और वापस आए, और आपका आसन घड़ी करा हुआ व्यवस्थित तरीके से यदि पास की कुर्सी में मिल गया, और जिस कुर्सी पर आप बैठे थे उस कुर्सी पर कोई दूसरी बहन आ गई, फौरन आपके भीतर की प्रतिक्रिया क्या बोल रही है? अरे मेरी सीट पर कैसे बैठ गए? इसका मतलब क्या शुरू हो गया था? वो सीट पर बैठना बाद में होगा, लेकिन विचारों ही विचारों में हमने सीट का भोग शुरू कर दिया, और अब उस वस्तु के बिना हमको कुछ अशांति हो रही है। इसका मतलब समझ नहीं, हम उसके भी क्या बन गए थे? भोगी बन गए थे। अभी मौसम अच्छा है, हम बोलेंगे देखो बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के हम जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब अभी कंडीशनल है, अभी कंडीशनल है। हम निमित्ताधीन हैं, निमित्त अनुकूल मिल गया है तो हमारे भीतर में जो आसक्ति हो पता नहीं पड़ रही, लेकिन हम ऐसा ना माने कि हम त्यागी हैं। अभी मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल होगा तो नजरें
सामने की बजाय कहां चली जाएगी? अरे ये इतनी धूप क्यों हो रही है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है, ये पर्दा निकालो, पर्दा साइड में करो, पंखा क्यों नहीं चालू हो रहा, अच्छा सामयिक में यहां नहीं हो सकता, चलो मजबूरी है, चला लो काम। तो ये सब क्या है? ये भोग नहीं गया अंदर से, और बाहर से त्याग का हम एक प्रकार से कहें तो उसे अभ्यास भी कह सकते हैं, लेकिन उसे ढोंग भी कह सकते हैं। वो कर रहे हैं, मतलब बाहर में वस्तु का भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीतर में भोग की लालसा चल रही है। अब कोई अभ्यास कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अभ्यास तो नहीं कर रहा है, मजबूरी में समय पास कर रहा है, तो वो चीज सही नहीं है। तो ये मार्ग है भोग का। लेकिन ये भोग क्या बनाता है? कल आपको बताया था कि ये भोग जो है, ये भोग धीरे धीरे अपना शिकंजा कसता है और व्यक्ति की निर्भरता बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति की गुलामी बढ़ती चली जाती है, और व्यक्ति क्या होते जाता है? बीमार होते जाता है, उसको बीमारी लग जाती है, और बीमारी बार बार दर्द देती है, दुख देती है, और इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं तो बीमारी एक पागलपन है, भोग एक पागलपन है। ये स्थितियां हैं वास्तव में। किसकी दृष्टि से? ज्ञानियों की दृष्टि से। ज्ञानियों की दृष्टि में भोग कैसा है? छोड़ने योग्य। हमारी दृष्टि में भोग करने योग्य। अब हम यदि थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन किसका कैसे कहां होता है उसका एक छोटा सा उदाहरण लें, तो एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, अर्णिक मुनि का। नाम सुना है? वो एक बाल मुनि थे। माता पिता के भाव बहुत लंबे समय से किसके थे? दीक्षा के थे, संयम पथ पर आगे बढ़ने के थे, मतलब भोग से योग की ओर थे। भोग में मजा नहीं आया उनको, वैवाहिक जीवन में मजा नहीं आया, दाम्पत्य जीवन में मजा नहीं आया। लगा कि भोग एक ढोंग है, भोग एक सुख का ढकोसला है, ये छोड़ने योग्य है। तो भावना भाते भाते पुत्र की उत्पत्ति भी हो गई, और संयोग नहीं बन पाया। और जब संयोग बनने लगा तब पुत्र बच्चा था, बालक था। तो क्या किया जाए? तो गुरु महाराज से भावना भाई, और गुरु महाराज ने उस भावना को जगह दी, और योग संयोग बनने लगा दीक्षा का। लेकिन बालक छोटा है, क्या किया जाए? तो माता पिता ने सोचा कि इतने अच्छे मार्ग पर हम बढ़ना चाहते हैं, और यह मार्ग हमारे पुत्र को मिले तो कितना अच्छा, पर पुत्र की पात्रता कितनी है वो तो पता करना मुश्किल था। तो एक ही भावना भाई कि अच्छे मार्ग पर पात्रता स्वयं विकसित हो जाएगी, तो क्या करो? तो पिता तो है ही साथ में, तो पुत्र को भी क्या कर दो? दीक्षा दे दो। और पुत्र के साथ माता पिता ने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। अब पुत्र को संयम के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा दायित्व किसका था? पिता का था। लेकिन पिता के भीतर क्या था? पुत्र के प्रति एक मोह था। दो चीजें आपस में चलती रहती है। ये बीच के काल में परमात्मा को सिर्फ योग रह गया, मतलब मोक्ष मतलब योग ही है। और हम सबकी स्थिति कैसी नीचे वालों की कि हम पूरे भोगों में रचे पचे, भले बाहर से छोड़ना पड़ता है छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से अपनी मान्यता को पक्का रखते हैं कि भोग में ही सुख है। और बीच की कुछ अंतरात्मा ऐसी होती हैं कि जो कभी भोग में जाती है और कभी योग की ओर बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति उन पिता महाराज की भी थी, और वो संयम पथ पर स्वयं आगे बढ़ना भी चाहते थे, बढ़ाना भी चाहते थे, लेकिन उनका मोह बोलता था कि ये बच्चा छोटा है, और छोटा है तो इसको अभी सुविधाओं की आवश्यकता है। ऐसा ना हो जाए कि संयम के कटीले पथ पर चलते हुए कहीं इसका मन बिखर जाए, बिफर जाए, और वो पीछे हट जाए, और पीछे हट जाए तो फिर ना मालूम इधर का रहेगा कि उधर का रहेगा। ऐसे कई कारण थे। तो पिता का मोह बार बार पुत्र के प्रति आ रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ कि पुत्र को साधु वेश में भी क्या मिला? तो पूरी सुविधाएं मिली। किसके माध्यम से? पिता के माध्यम से। तो बिछोना कौन करते? संथारा कौन करते? तो पिता करते। गोचरी कौन लाते? तो पिता लाते। धूप में कौन जाते? तो पिता जाते। मतलब हर तरह की सुविधा पुत्र को मिलती, और बाल मुनि क्या करते रहते? अपना विद्या अभ्यास मतलब ज्ञानाभ्यास करते रहते। पर अकेला ज्ञान बिना प्रयोग के हो तो कार्यकारी हो सकता है क्या? कोई बोले मैंने तैराकी में पीएचडी कर ली, अब तो मुझे तैरना आ ही जाना चाहिए, बस मैं कभी अंदर पानी में नहीं गया,
और पीएचडी पूरी की है, तो बताइए वो तैरना सीख गया? थोड़ा तो सीख गया होगा, 50% तो सीख गया होगा। कुछ भी नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि ज्ञान और प्रयोग दोनों मिलना चाहिए। सिद्धांत मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलना चाहिए। पर उस बालक का क्या हुआ, ज्ञान तो बढ़ा लेकिन प्रयोग नहीं बढ़ पाया। वो प्रयोग नहीं बढ़ने से वो जीवन में कमजोर रह गया। समय के साथ साथ क्या हुआ कि पिता का वियोग हुआ और पुत्र को अपने बल पे जीना पड़ा, लेकिन वो उसके लायक नहीं बना। जैसे वो पिता पुत्र थे, ऐसे कैसे अपने घर परिवार में पिता पुत्र होते हैं कि नहीं होते, मां बेटी होती कि नहीं होती। और आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा परेशान क्यों है और किनसे है और किनके भविष्य को लेकर के है? तो देखा जाए तो अपने पुत्र पुत्री के भविष्य को लेकर की है। मैं बॉम्बे तो भेज रहा हूं इसको, लेकिन ये पुत्री वापस भी आएगी कि नहीं आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसका रिश्ता वहीं बन जाएगा और ये शायद मुझे मूवी नहीं दिखाएगी, या फिर किस न मालूम किसके साथ चली जाएगी। ये सब विचार किसको आते हैं? आज के माता पिता को आते हैं। लेकिन आज के माता पिता ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि हमारे माता पिता ने तो हमको बहुत डांटा फटकारा, बिल्कुल दबा दबा के रखा, अंकुश अंकुश रखा, तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता देंगे। तो दो चीजें विरोधी हो गई, विरोधाभासी हो गई कि एक तरफ हमने बच्चों को स्वतंत्रता दी जिससे वो डेवलपमेंट करें, और एक तरफ हम उनकी स्वतंत्रता से आशंकित भी हैं कि उनकी स्वतंत्रता कहीं उनके विकास की बजाय उनके विनाश का कारण तो नहीं बन जाएगा। तो कारण क्या हो रहा है? कारण यही हो रहा है कि स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए जो परिपक्व है, अन्यथा वो अपरिपक्व व्यक्ति स्वतंत्रता की आड़ में स्वच्छंदता में पहुंच जाता है और अपने मनमोजी हो जाता है। एक शिष्य को भी क्या बोला जाता है कि आप गुरुकुल वास करो। क्यों गुरुकुल वास करो? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर में कितनी स्वच्छंदता है। और आज तो अंकुश रहेगा गुरु का, लेकिन गुरु का अंकुश छूटा तो ये बेलगाम घोड़ा न मालूम किस दिशा में चले जाएगा। तो इसलिए शिष्य को भी कहा जाता है कि गुरुकुल वास में रहो। ऐसी अपने जैसे जीवों को भी गुरुकुल वास कहें या धर्म की मर्यादा कहें, उसमें जीना चाहिए। लेकिन जब मोह तीव्र होता है तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती है। और वैसे ही हुआ, अर्णिक मुनि के जीवन में एक परिवर्तन आया कि अभी तक तो पिता ने सब आपूर्ति कर दी, जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अब चाहिए, अब किसे मिलेगा? तब क्या करने लगा? अब अपना काम तो करने लगा, गोची में जाने लगा, धूप में जीने लगा, गर्मी ठंड बरसात में जीने लगा और बिछोना आदि स्वयं बिछाने लगा। लेकिन अब तकलीफें आने लगी और महसूस हुआ कि संयम जीवन कैसा है, ये बहुत कठिन है। और कठिन है तो क्या करूं? तो कठिन है तो मैं यहां से चला जाऊं। दो ही रास्ते हैं, एक तो है संयम का रास्ता और दूसरा है असंयम का रास्ता। असंयम का रास्ता ही भोग का रास्ता है। तो जैसी चाह रहती है वैसी राह मिल जाती है, और कोई उसका सहयोग बना और किसी लड़की से उसका कुछ प्रेम संबंध हुआ, और संबंध हुआ तो उसने संयम पथ को छोड़ दिया और कहां चला गया? भोग की राह पर आगे बढ़ गया। लेकिन भोग एक कल्पना है कि वास्तविकता है? भोग का सुख एक कल्पना है कि वास्तविकता है? भोग का सुख एक कल्पना है, तो सुख टिक नहीं सकता लंबे काल तक। तो कुछ समय तक वो जीता रहा उसके बीच साथ। लेकिन इस बीच में क्या घटना घटी कि मां ने जब सुना, तो मां भी तो साध्वी थी, पर साध्वी ने सुना कि मेरे बेटे ने मेरी कोख को लजा दिया, और लजा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो संयम की राह से नीचे गिर गया और किस राह पे चला गया? भोगों की राह पे चला गया। और एक स्पर्श इंद्रिय के सुख के लिए उसने आत्मा के सुख को खो दिया, और अब अनंत भाव बिगड़ जाएंगे और न मालूम दुर्गति में फिर कहां कहां भटकेगा, और कौन इसको बचाएगा, कौन इसको प्रतिबोध देगा? क्या होगा इस जीव का? घाट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घाट से एक बार गाड़ी नीचे फिसली और खाई में गई तो बचाने वाला कौन? तो वैसी स्थिति होती है यदि हम भोग की राह पर आगे बढ़ जाते हैं, तो एक के बाद एक इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए इसको कीचड़ बोला। कोई भी आदत लगती है फिर छूटना कितना मुश्किल। मोबाइल 20 साल पहले जो बुजुर्ग लोग, 15 साल पहले, 10 साल पहले भी जो बुजुर्ग लोग बोलते थे हम सोचते हैं हम बिना मोबाइल के जिएंगे, बिना मोबाइल के जिएंगे, क्या जरूरत इसकी, ये पोते पोती फालतू मोबाइल करते रहते हैं।
अब उनके भी ऊपर की जेब में एक अलग मोबाइल और नीचे की जेब में अलग मोबाइल रहता है। आज अपनी जिंदगी मोबाइल क्या बन चुका है? जैसे रोटी हमारी आवश्यकता है, ऐसे मोबाइल हमारी आवश्यकता है। सोचिए, फ्रिज किसी समय नहीं आई होगी, उस समय हमारे पूर्वजों ने कहा होगा जरूरत क्या है इसकी, जरूरत क्या है इसकी, हम बिना इसके जी लेते हैं। लेकिन आज अब किचन हो और फ्रिज नहीं हो, कल्पना की जा सकती है? बहुत मुश्किल है, असंभव है। ये क्या हो गया? ये भोग के कीचड़ में इतने फंस गए कि अब उससे बाहर अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते, और बाहर निकलना कल्पना लगता है, और ज्ञानियों को भोग एक कल्पना लगती है, भोग का सुख एक कल्पना लगती है। अर्णिक मुनि को ढूंढने निकली उनकी माता, और ढूंढती रही, ढूंढते ढूंढते मानो पागल सी हो गई, विक्षिप्त सी हो गई। तो हाय मेरे अर्णिक, हाय मेरे अर्णिक, ऐसा कहकर के मार्ग पे चलती रहती, और पीछे पीछे कभी कभी साध्वी जी उनको ले लेकर के आती वापस कि आप कहां जा रही हो, क्या हो गया आपको, क्यों विक्षिप्त सी हो गई? और वो ढूंढती रहती। वो चीख पुकार सुनते 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 पूरी गलियां गूंज उठी, लेकिन अर्णिक को सुनाई नहीं दिया। योग से एक दिन अर्णिक जहां रहता था उसी मार्ग से वो निकली, और जैसे अर्णिक ने सुना तो भोग से जो व्यक्ति थोड़ा थक जाता है और उसको कभी प्रतिबोध देने वाला मिलता है तो प्रतिबोधित हो जाता है। आप भी यहां पर आए तो अपनी योग्यता, अपनी पात्रता थोड़ी विकसित है ऐसा मान के चलना है, तो हम यहां तक पहुंचे हैं। नहीं तो अच्छी बातों को सुनना भी इतना आसान नहीं है। तो अर्णिक की मां जब मिली, अर्णिक ने देखा ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरी मां को क्या हो गया? तो मोह तो जागृत हुआ, लेकिन उस मोह में एक वेदना हुई कि इसके पीछे कारण कौन? तो इसके पीछे कारण मैं। तो मैंने जो किया वो सही किया, गलत किया? अंतर चिंतन शुरू हो गया, और मां ने समझाया कि हे बेटा, तूने ऐसा क्यों किया, क्या होगा तेरा, इतना अच्छा संयम, और तू क्या नरक जाना चाहता है, पशुगति की यातना सहना चाहता है? यह सब समझाया, और समझा करके जब प्रतिबोध मिला तो उसको लगा कि मुझे आत्मा के लिए जीना चाहिए। अनंत काल तो संसार में भोगों के लिए जी लिया, अब आत्मा के लिए एक जन्म मिला है और इसमें मौका मिला है, अब चूकू नहीं, अब आत्मा के लिए जी लो। और इस भावना के साथ क्या हुआ? उसने कहा मां, मैं आना तो चाहता हूं संयम पद पर, लेकिन मेरे अंदर में अभी संस्कार बहुत गहरे हैं। निमित्त नहीं होता है तब सोचता हूं कि भोगों के बिना जी सकता हूं, लेकिन निमित्त मिलता है तो भोगों के बिना जी नहीं पाता। बच्चों कई बार शिविरों में या यहां आते हैं तो समझाते हैं आलू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब वो आलू की सब्जी बनती है और उस समय उनसे कहा जाए कि अब आलू नहीं खाना चाहिए ना, तो उससे वो मना कर देंगे, बोले आलू खाना चाहिए। तो यहां ना करा, वहां हाँ हो जाता है। क्यों? क्योंकि निमित्त मिला। इसलिए अपने आप को कितना मजबूत करना। चातुर्मास आदि किस लिए होते हैं? कि गुरु की बैसाखी लेकर के चलना सीख लो, और बाद में बैसाखी हट जाए तो भी आप चलते रहो। परमात्मा का शासन कैसा है? आलंबन से अनालंबन का मार्ग है, आलंबन से अनालंबन का मार्ग है। आप पहले देवगुरु शास्त्र का आलंबन लो, सहारा लो, लेकिन इतना अपने आप को मजबूत कर लो कि ये कालांतर में न मिले तो भी आप सही राह पर जी सको, सही ढंग से जी सको। इतना अपने विचारों को परिपक्व कर लो, विचारों को मजबूत कर लो। अभी तो हमारी स्थिति कैसी होती है, हम सुनते हैं तो भी यही बोलते हैं कि बात तो सही है, बात तो सही है, बात सही ही है 100% गारंटी के साथ। ऐसा हमारा निर्णय नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है कि जब यही डामाडोल रहते हैं तो बाहर जाकर के वापस क्या होता है, निमित्त मिलते हैं और बह जाते हैं। इसलिए आवश्यकता किस बात की है कि सुनना ही काफी नहीं है, सुनने के साथ चिंतन करना, मनन करना, निर्णय करना, और निर्णय ऐसा करना कि फिर पीछे निर्णय जाए नहीं, वापस निर्णय पक्का हो जाए। निर्णय जितना पक्का होगा तो निमित्तों के बीच में भी आप सिद्धांतों पर जी सकेंगे, और नहीं तो निमित्ताधीन हो जाएंगे। सहयोग मिलेंगे और सहयोगों में वापस भोगों में आसक्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए मां समझा रही है। अर्णिक चाह रहे हैं, लेकिन अर्णिक को लगा कि मेरी स्थिति तो बहुत कमजोर है। किसको लग रहा है ऐसा? जो बहुत निकट मोक्षकामी है, उनको भी ऐसा लग रहा है। तो मां से एक शर्त रखता है कि तुम कह रही हो मार्ग बिल्कुल सही है, ये मुझे ही महसूस होता है, लेकिन मैं निमित्तों से दूर रहूंगा तो ही ठीक रहेगा। तो क्या किया जाए? तो मैं संयम तो वापस अंगीकार कर लूंगा, लेकिन मैं अब संयम लेते से ही क्या करूंगा?
तो समाधि की तैयारी करूंगा। मां को क्या कहना चाहिए? मां को क्या कहना चाहिए बताइए? मां के पास दो ही ऑप्शन रह गए, या तो बच्चे का जो मोह है उसके अंदर मां कहे कि नहीं बेटा फिर ऐसा कर, तू समाधि मरण करने चाहता है तो कोई मतलब नहीं है, तो तू तो एक काम कर, तूने अब जिसके साथ संबंध बनाया है उसके साथ जी और आराम से संसार में रहे, क्योंकि तू जी नहीं सकता तो फिर क्या करेगा। लेकिन मां क्या कहती है? मां ने दूसरा ऑप्शन चुना। मां कहती है कि भले ही तू सिर्फ समाधि ले ले, अनशन ले ले, भले ही कुछ ग्रहण मत करना आहार आदि, भले ही इस देह का त्याग बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तू जाएगा कैसे? तो भोगी बनकर के नहीं जाएगा, तो योगी बनकर के जाएगा। कितने ऊंचे भाव होंगे, कितने ऊंचे भाव होंगे। उस भाव के बल पर अर्णिक का मनोबल बढ़ा और अर्णिक ने क्या किया, अब एक शिला का सहारा लिया और शिला के ऊपर अपनी साधना शुरू की और साधना करते गए और इधर आहार आदि का त्याग है, शरीर कृश हो रहा है और शरीर कृश होने के साथ साथ क्या कृश हो रही है, तो उनके अंदर की कषाय, उनकी आसक्ति कृश होती चली गई और वो इतनी कृश होती गई कि वह जीव जो अपने आप को कमजोर मान रहा था, निमित्ताधीन मान रहा था, अपरिपक्व मान रहा था, संयम से पलायन करना चाहता था, वह जीव संयम में इतना डूब गया कि संयम का बाहर से पालन करते करते, अहिंसा सत्य आदि का पालन करते करते वो आत्मा की सीमा में आ गया और आत्मरमणता में इतना डूब गया, आत्मस्वरूप में इतना डूब गया कि उसमें राग द्वेष कषाय क्या हुई, सब क्षय हो गई। और जैसे ये सब क्षय हुई तो उसी समय क्या हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वीतरागता प्रकट हो गई और वह जीव आगे जाकर के मोक्ष पधार गए। सोचना इस कथा में सिर्फ इतना ही है कि उनको समझाने वाला कौन मिला? मां मिली। वो मां एक गुरु थी, एक सदगुरु थी, और सदगुरु ने समझाया तो शिष्य जो था वो समझ गया। बस ऐसे हम अपने आप को समझा दें, अपनी मां का रोल अपन स्वयं अदा करें और अपने मन को समझाएं कि हे जीव, कब तक तू भोग में आसक्त रहेगा। और कितना बड़ा मजाक है, इस मनुष्य भाव में आया तो अलग प्रकार का भोग करता है और पशु गति में जाता है तो अलग प्रकार का भोग कर लेता है, और जो पशु गति का भोग है वो मनुष्य गति में नहीं सुहाता और मनुष्य गति का भोग पशु गति में नहीं सुहाता। आज सुअर गटर में रहता है और उसको लगता है यही तो मेरा भोग है, यही तो मेरा पिकनिक स्पॉट है, इसमें तो आनंद है, ये मेरा स्वर्ग है। और मनुष्य से कहें कि एक उंगली उस गटर में डाल दे, क्या बोलेगा? अरे नहीं, इतनी गंदी जगह क्यों डालना, इसमें क्या जरूरत इसकी, क्या मजबूरी है, ये सुख की नहीं दुख की जगह है। तो लेकिन यही जीव जब जाएगा कालांतर में, भव भव भटकेगा, तो सब जगह की सैर करेगा कि नहीं करेगा? आज जापान चीन का सुनते हैं कि वहां पर जो प्लेट में डिशेस आती हैं वो किस किस की नहीं बनी होती, कभी छिपकली की पूंछ डलती है, तो कभी कॉकरोच का कुछ डलता है, कभी कुछ डलता है। तो आज जैसे वो लोग जो वहां पैदा होते हैं वो चीज खाना पसंद कर लेते हैं और चालू कर देते हैं, उसी प्रकार से यदि हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो इस संसार में इसलिए रहना है ना कि जो गंदी गंदी झूठन झूठन जो चीजें हैं उनका भोग करते रहें और उसी में आनंद मानते रहें। अभी बीच में एक लेख पढ़ा था, तो उस लेख में लिखा था कि जो चॉकलेट्स आती हैं इसमें चोकोबार आदि रहता है, तो 4% गवर्नमेंट ने छूट दे दी। किस चीज की? कि कॉकरोच का पाउडर उसके प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज डाल सकती है, मतलब डालती ही है। अब गवर्नमेंट ने छूट दे दी कि 4% कॉकरोच का पाउडर डाला जा सकता है। अब जो बच्चा खाता है उसको नहीं पता, तो कैसे खाता है वो? जैसे अभी आपका मुंह बन रहा है वैसे ही खाता है चॉकलेट, कैसे आनंद से खाता है, लूटता है उसको, लपकता है उस पर। ये भोग है, ये भोग की वास्तविकता है, और इस भोग की वास्तविकता में हम भी भाग रहे हैं। आज ज्ञानी बोलते हैं कि संसार की कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी शुद्ध है, एक आत्म तत्व को छोड़ दें तो संसार की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्योरेस्ट रूप में प्राप्त हुई है? घर में जितनी सामग्री है ना, ये सब कलेवर है। एक इंद्रियों का कलेवर है कि नहीं? सब कलेवर ही कलेवर उपयोग कर रहे हैं अपन। जो खा पी रहे हैं वो क्या चीज है?
खेती अधिक हो, फसल अधिक हो, इसलिए क्या डाली जाती है उसमें? खाद डाली जाती है। और खाद किससे बनती है? आपको सबको मालूम है। तो हम जिसका भोग कर रहे हैं वो क्या है? हम बोलते हैं ये पानी बिल्कुल प्योर है। कोई एक भी बूंद प्योर मिल जाएगी कभी दुनिया में? एक तरफ नदियां बहती है और एक तरफ गटरें बहती है। ये गटरों का पानी अलग जाता है और नदी का पानी अलग है? दोनों पानी अलग है कि एक ही है? दोनों पानी अलग है कि एक ही है? यही पानी रिसाइकल होकर के क्या आ जाता है? हमारे घर के नलों में आ जाता है, उसको पीते हैं हम। ज्ञानी कहते हैं सोचो, जड़ चल जगनी एठ नो, न घटे तुझने भोग हो मित। क्या बोलते हैं कि ये जड़ जो है ये झूठन है, झूठन। एक हंस भी होता है ना, तो हंस कचरे के ढेर पर नहीं जाता, मुंह नहीं मारता वहां, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अलग जाति का हूं और ये कचरा अलग जाति का है। लेकिन सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जो वी जाति से भोग करता रहता है। वो कौन सा तत्व है? तो वो आत्म तत्व है। एक आत्मा ही है जो वी जाति का भोग का प्रयास करती रहती है। भोग तो नहीं कर पाती लेकिन प्रयास करती रहती है दिन और रात। इसलिए बोलते हैं पर परिणामिकता अच्छे, मतलब हमेशा पर संबंधी तेरा परिणमन चलता रहता है। विचारों में, भावों में, इच्छाओं में, आकांक्षाओं में, उद्देश्यों में, बस पर ही पर घूमता रहता है। इसको भोग लूं, उसको भोग लूं, उसको भोग लूं, ऐसा जीवन चल रहा है अपना। और जो बिल्कुल शुद्ध है देव गुरु धर्म और उनके माध्यम से जो शुद्ध आत्म तत्व है वो हमने अनंत काल से छोड़े रखा है। हमने इस संसार में बस 4 तत्वों का ही सेवन नहीं किया। देखा जाए तो देव गुरु शास्त्र की कभी नहीं मानी, उनकी बातों का कभी सेवन नहीं किया सच्चे भावों से, और उनके द्वारा बताए गए आत्म तत्व को कभी नहीं समझा, और भोगों के पीछे दीवाने होकर के, पागल होकर के भाग रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? आज तक अपन ने किसी पर वस्तु को स्पर्श भी नहीं किया है। यानी क्या बोलते हैं, मानेंगे आप ऐसा? किसी वस्तु को स्पर्श नहीं किया है। द्रव्य मले नहीं, भावे ते अन्य अव्याप्त हो जी। क्या बोलते हैं कि इस संसार की व्यवस्था कैसी है कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता। आत्मा को कोई छू नहीं सकता क्योंकि आत्मा कैसी है? अस्पर्शी है। आप बोलते हैं रूप रस गंध स्पर्श जिसमें नहीं है वो कौन है? वो आत्मा है। तो जब आत्मा में स्पर्श नहीं है तो इन वस्तुओं का भोग कैसे करेगी? किसी वस्तु का भोग कर सकती है क्या बिना उसको स्पर्श किए? कर ही नहीं सकती। तो जितना हमारा भोग चल रहा है ये किसमें चल रहा है? ये किसमें चल रहा है? एक कल्पना चल रही है, एक कल्पना चल रही है और कुछ नहीं है। कल्पनाओं में ही भोग चल रहा है। रसगुल्ला खाया मैंने और सुख मिला, ये बात बिल्कुल सही है। रसगुल्ला खाया, जीवान पर गया और सुख मिला, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आत्मा को रसगुल्ले का स्पर्श ही नहीं हुआ। आत्मा को रसगुल्ले का स्पर्श नहीं हुआ। में सुख कहां पैदा हुआ? आत्मा में। और रसगुल्ला कहां रखा? जीवान पर, मतलब एक तरह शरीर पर। आत्मा को उसका स्पर्श भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? आत्मा को सिर्फ ज्ञान हुआ। आत्मा को सिर्फ ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? क्या भान हुआ कि रसगुल्ला आया। और उसके सोच कैसी पागल है कि जब तक चीज वहां है तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। जब यहां आती है और उसके स्वाद का ज्ञान होता है, सिर्फ स्वाद नहीं मिलता, स्वाद का ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान में उसको महसूस होता है कि मैंने खा लिया, मुझे मिल गया और क्या मजा आ रहा है। और ये सब साइकोलॉजिकल आनंद चलता रहता है। साइकोलॉजिकल आनंद चलता रहता है। आनंद वास्तव में किसी वस्तु व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजी का है। सिर्फ साइकोलॉजी का है। एक व्यक्ति को आंख पे पट्टी बांध दी गई और उसके पहले, पट्टी बांधने के पहले उसको सांप दिखाई दिए, बहुत सारे सांप दिखाए गए उसको, और बंद कमरा था और उसको लग रहा था कभी भी सांप आके काट जाएगा मुझे। और आंख पे पट्टी बांध दी गई और आंख पे पट्टी बांधने के बाद उसको चूहे से कटवा दिया गया और थोड़ी देर बाद वो उसका शरीर पीला पड़ गया और वो मर गया।
और दूसरे व्यक्ति को चूहे ही चूहे के बीच में रखा गया और उसको लगा मैं सेफ हूं, चूहे तो घूमते रहते हैं कोई बात नहीं, और कमरा बंद है तो चूहे ही तो हैं और कौन है, और चूहों के बीच में रखते हुए आंख पे पट्टी बांधी गई और उसको सांप से कटवा दिया गया। तो रिपोर्ट कहती है कि वो बच गया, वो बच गया। तो क्यों बच गया? क्यों बच गया? और वो क्यों मर गया? तो जिसकी साइकोलॉजी में जो हुआ वैसा हो गया, वैसा हो गया, और कुछ नहीं हुआ। मतलब हमारे सुख दुख साइकोलॉजिकल है, काल्पनिक है। आत्मा को तो वस्तु स्पर्श ही नहीं करती। अब तत्व पर आए यदि अपन, तो आत्मा को तो वस्तु स्पर्श ही नहीं करती, सिर्फ आत्मा को उस वस्तु का ज्ञान होता है, और उस ज्ञानी ज्ञान में आत्मा सुखी दुखी हो जाती है। और सुखी दुखी हो जाती है तो दुखी होती है तो फिर उससे भागना चाहती है, और सुखी हो जाती है तो उसको और अधिक पाना चाहती है। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं, ये कल्पना चल रही है, बस हमारी ये कल्पना चल रही है। बच्चा है, गोदी में है, जब सोया था तब मां की गोदी में था, अभी सोया हुआ ही है, बीच में नींद खुलती है, आंख नहीं खुलती, तो उसको लगता है मां अभी भी मेरे को क्या कर रही है, मेरे को सुला रही है, मेरे को रख रही है। और इस बीच में मां तो आया मां को देकर के चली गई या नौकरानी को देकर चली गई, अब नौकरानी गोद में है और बच्चा बिल्कुल आनंद में है। क्यों आनंद में है? क्योंकि उसके भीतर एक कल्पना बोल रही है कि मैं मां के पास ही हूं। ये कल्पना है और कुछ नहीं है, ये कल्पना है। होटल में जाते हैं अपन, और होटल में कोई चीज का ऑर्डर हमने दिया और वो चीज यदि स्टॉक में नहीं है तो कभी होटल वाला ये नहीं बोलेगा ये चीज नहीं है। वो क्या करता है, वो कभी कोई झूठन भी इकट्ठी करवा करके और वापस कटोरी में फिर परोसवा देता है। या जो चीज 4 दिन से खराब हो रही थी उसी को भी वापस फ्रिज से निकाल करके फिर आपको प्रोसेस करके दे देता है, और थोड़ा सा अच्छी ग्रेवी या थोड़ा अच्छा सा उसका स्वाद करके दे देता है। और आप जब खाते हैं तब आपको क्या महसूस होता है? मजा आता है कि खराब लगता है? मजा आता है। तो ये मजा किस में चल रहा है आपका? चीज अच्छी इसलिए मजा आ रहा है? ऐसा नहीं है, चीज तो खराब है फिर मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि चीज से मजा का कोई संबंध ही नहीं है, चीज से मजे का कोई संबंध ही नहीं है। चीज आई ये बात सही है, लेकिन चीज ने ना मजा दिया ना दुख दिया। आपकी सोच में जो है उसके आधार पे आपको मजा आ गया या दुख आ गया, और कुछ नहीं है। वही चावल होते हैं, वही चावल होते हैं, सुबह के बच गए, सुबह माँ ने बेटे को दिए, बेटे ने नहीं खाए, और शाम को क्या करा, उसी को थोड़ा सा क्या कर दिया, बगाड़ दिया, कुछ कर दिया और वापस दे दिया, और बच्चा बोलता है क्या मजा आ गया। चीज तो वही है, चीज वही है, सिर्फ हमारी सोच में अंतर है। इसीलिए क्या होता है, कोई व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है और कोई व्यक्ति सुबह टीवी देखता है। टीवी देखने वाले को क्या गलतफहमी होती है कि मुझे जो मजा आ रहा है वो मंदिर जाने वाले को थोड़ा ना आ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि सुख दुख तो साइकोलॉजिकल है, सुख दुख तो अपनी सोच से है। तो मंदिर जाने वाला भी अपने भावों को अच्छा करके अपने सुख का अनुभव कर सकता है। जरूरी नहीं सुख के लिए टीवी ही चाहिए। यदि सुख कल्पना में नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि इतने सारे पदार्थ क्यों बनाने पड़ते मनुष्य को, इतनी सारी वस्तुओं का निर्माण, इतनी सारी वेराइटीज का निर्माण क्यों करना पड़ता। यदि व्यक्ति को सुख मिल जाता किसी वस्तु से तो सबको उस चीज से मिल जाता। फिर हरे रंग की साड़ी ही सब पहनते, फिर कोई पीली, कोई लाल, कोई नीली, कोई सफेद क्यों पहनते? तो वास्तव में सफेद, पीली, नीली साड़ी में सुख है कि उसके प्रति हमारी जो सोच है उसमें सुख है? जो सोच है उसमें सुख है। तो यदि आपको सदा सुखी रहना है, ये सदा सुखी रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? सोच को बदलना पड़ेगा। तो सोच क्या बनाना पड़ेगी? सोच क्यों बनाना पड़ेगी? सोच क्या बनाना पड़ेगी? वस्तु में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। वस्तु में सुख भी नहीं है, वस्तु में दुख भी नहीं है। सुख दुख तो मेरी कल्पना से है, तो मैं कल्पना क्यों करूं फालतू? मैं कल्पना हटा दूं तो मेरा सहज सुख, सहज शांति, सहज आनंद मुझे सदैव मिलता रहेगा। आत्मा में ज्ञान होता रहे और आत्मा महसूस करती रहे कि पर वस्तु, पर घट, पर व्यक्ति, पर विचार ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आत्मा उसमें भी सुखी रह जाएगी जिसमें दुनिया दुखी हो जाती है, जिसमें दुनिया दुखी हो जाती है। एक बार आत्म तत्व का चिंतन हो, आत्म तत्व की समझ हो, आत्मा की शक्तियों की समझ हो, तो फिर लगता है कि
पर में फालतू क्यों जाना, और पर में क्यों सुख दुख मानना और फिर प्रयास करते रहना जिंदगी भर। जो है उसमें मैं सुखी रह सकता हूं, क्योंकि सुख उससे निरपेक्ष है, सुख उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ग्राहक गाली दे लेकिन माल खरीद ले, ग्राहक गाली दे लेकिन माल खरीदने वाला हो, ये आपको गारंटी है कि देता है दो चार गालियां, दो चार नुक्स बताता है प्रोडक्ट के, तुम्हारी आइटम के, लेकिन फिर बाद में वो बोलता है दे दो, पैक कर दो, आपको मालूम है कंफर्म। तो आप क्या सोचते हैं उस समय सुनते समय उसकी गालियों को या उसकी कमियों कमजोरियों को? ठीक है भैया, बोल दे जो बोलना है, फिर थोड़ी देर बाद आनंद आने वाला है। और यही पत्नी बोले तो महाभारत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपके पास ताकत है, आपके पास ताकत है। तो जैसे ग्राहक के समय आप लोभ के कारण से खुश रह सकते हैं, बिना लोभ के भी आत्मिक शक्तियों को देख के खुश रह सकते हैं। मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा? यदि किसी ने कुछ गाली दे दी, अपशब्द दिया, तो हम सोचें आत्म तत्व के आधार पर कि मुझे तो कहा ही नहीं उसने, मुझे तो देखा भी नहीं उसने, मैं तो आरोपी आत्मा हूं। जब मैं आरोपी आत्मा हूं, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं उसने, तो मैं दुखी क्यों हूं? मैं दुखी क्यों हूं? कितना सहज हो जाएगा जीना, कितना आनंददायी हो जाएगा जीवन, यदि हमने आत्मा और पर पदार्थ इनका भेद कर लिया और ये समझ लिया कि जितने पर पदार्थों का भोग है ये सिर्फ कल्पना है। आत्मा में ना कोई चीज जुड़ती है, ना आत्मा में से जाती है। और जब मैं आत्मा हूं, मैं आत्म तत्व हूं, और मेरा कुछ बनता भी नहीं, कुछ बिगड़ता भी नहीं, तो मैं दुखी सुखी क्यों हूं? आप कार में से जा रहे हैं और कार की खिड़की में से बाहर देख रहे हैं, और कहीं आग लगते हुए दिखती है, और कहीं झगड़ा होते हुए दिखता है, और कहीं रेलवे का गेट बंद है और बहुत सारा ट्रैफिक है, कहीं ट्रैफिक जाम मिलता है, किसी गाड़ी खराब है, किसी गाड़ी उलट गई, ये सब सीन दिख रहे हैं। आपको कोई दिक्कत, आपको कोई दुख क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपके भीतर का एक थॉट, सिर्फ एक थॉट आपके दुख को रोक लेता है। वो थॉट क्या है? कि जो कुछ हो रहा है कार के बाहर हो रहा है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा। जब मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा तो मैं बाहर की परिस्थितियों से न सुखी हो सकता हूं, ना दुखी हो सकता हूं, लेकिन मैं अंदर में बैठा बैठा सहज शांत रह सकता हूं, सहज आनंद में रह सकता हूं। तो ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा की सीट पर बैठ गया, मतलब आत्म तत्व को मैं के अस्तित्व के रूप में स्वीकार कर लिया, मैं आत्मा हूं, तो उसने पर पदार्थों के उतार चढ़ाव को देखा भले, पर पदार्थों के संयोग वियोग को देखा भले, पर में लाभ हानि के विषयों को देखा, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि उसके भीतर एक थॉट चल रहा है। वो थॉट क्या चल रहा है? वो थॉट क्या चल रहा है? कि जो कुछ हो रहा है वो पर में ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो पर में हो रहा है, बुरा हो रहा है तो पर में हो रहा है, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ऐसा किसने माना? जिसने आत्म तत्व को मैं माना। परमात्मा के ज्ञान की शुरुआत ही कहां से होती है? कि आप अपनी पहचान करो कि आप कौन हो और आप कौन नहीं हो। शरीर को तो पूरी दुनिया मैं मानती है, लेकिन शरीर में रहते हुए इस पंछी को, इस आत्म तत्व को जो मैं मान ले, वो भगवान महावीर का वास्तव में अनुयायी हो जाता है। तो इसलिए अपने को चिंतन करना कि बाहर का भोग भोगने का प्रयास अनेकों बार किया, लेकिन आज तक किसी वस्तु को छुआ भी नहीं। क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें कि हम इस मनुष्य जीवन में इन देवगुरु शास्त्र के माध्यम से एक बार इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढें कि आखिर मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा भेद जो कर लेता है उसको यह विश्वास आ जाता है कि मैं आत्म तत्व ऐसा हूं जो अजर अमर अविनाशी हूं और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मैं संसार के उतार चढ़ाव में दुखी सुखी नहीं हूं। तो वह भोग से किस में आ जाता है? वो योग में आ जाता है, क्योंकि योग वास्तव में क्या है? आत्मा का आत्मा से मिलना ही क्या है? योग है। अपन ने सबसे योग किया आज तक, कभी भाई से किया, कहीं बहन से किया, कहीं पड़ोसी से किया, कहीं मित्र से किया, लेकिन अपना योग किससे नहीं हुआ? अपन आज तक किससे नहीं मिले? तो मैं मुझसे नहीं मिला। तो कोशिश क्या करना है हमें कि हम प्रयास करें, इस भोग के प्रपंच से बाहर निकलें, इस भोग के कीचड़ से बाहर निकलें और सत्य को समझने के लिए अपने मन को तैयार करें। और सत्य जब हमको स्वीकार होगा कि अरे ये जीव कितनी अनंत काल से गलती कर रहा था कि आत्मा होकर के पर पदार्थों के भोग में सुख दुख मान रहा था, वास्तव में अब करने योग्य क्या है? तो आत्म तत्व को स्वीकार करके अब आत्मा के सहज सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना है।
तो कोशिश करना है आपको, हमको, सबको। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। पचखांड। दिव्य उपवास। सूर्य हो गए, अपत्रम पच गई, दिव्यम पैरम अस्नम कायम सनतम पाणहर पोर्सिम साठ पोर्सिम मुर्तिम पच गई, अनत नवणम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मणसुत्रम बोसरई, पोर्सी साठ पोर्सी एकासना व्यासना आइम बिलीवी, उगय सुनकार सीएम पोर्सिम साठ पोर्सिम मुर्तिम पच गई, चौम पैरम अस्नम पाणम कायम सनतम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मणसुत्रम आइम बिलम दिवी बिगई पच गई, अनत नवणम लेवलम गिस्य समुकुतम परिशुतम एकासना व्यासना पच गई, तियम पैरम अस्नम कायम सनतम सागणम औंटम बसनम मैत्रम सुत्रम बोसरई। परम परमात्मा आदिनाथ भगवान के चरणों में शत शत नमन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशय वंदन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में मेरा सादर वंदन।